अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हम ये 12 वोल्ट की छोटी सप्लाई ब्लैक गो-टू की यानी कि ख़राब हो जाती हैं, फेंक देते हैं, तो इसको आज मैं यूज़ेबल कैसे बनाऊंगा। तो मेरे पास ये 3-4 सप्लाई हैं, तो इसमें से मैं आपको एक सप्लाई इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी कंपोनेंट यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। इन सप्लाइयों में काफ़ी कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट मैंने ख़ुद निकाल के किसी और सप्लाई में लगा के यूज़ करके तो उनको चालू करके दिया है। तो जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहीं से कोई कंपोनेंट मुझे ज़रूरत पड़ता है तो वो मैं निकाल के कहीं भी लगा लेता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं 12 वोल्ट की सप्लाई पे एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि ये जो सप्लाई वगैरह हैं ये ख़राब हो जाती हैं तो इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बटन है ये बटन नहीं लगा हुआ, वो मैं बटन लगा लेता हूँ। तो बटन लगाने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि इसके पॉइंट भी मुकम्मल ऊपर सही नहीं है, यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कैसे करूँगा। यहाँ पे दो यानी कि ये जो मेरे पास 1 वाट और तकरीबन हाफ वाट की है डिस्टेंस जो कि ये हमें एसी के इनपुट पे लगाते हैं। तो ये इसके मैं दो यहाँ पे यानी कि पॉइंट बना लूँगा। तो दोनों पे इसकी मदद से ये मैं अपना जो बटन है यहाँ पे अच्छे से इसको रिसोल्ड कर लूँगा। तो आप भी अगर इसी तरह बटन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसके मुताबिक ही ये वायर जो होती है ये काफ़ी थोड़ी सी भारी वायर होती है जो कि 1 वाट या क्वार्टर की होती है। तो इसकी लेग्स को काट के आप यहाँ पे ज्वाइन करके इसको अच्छे से रिसोल्ड करके बटन को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे बटन लगा लेता हूँ। तो बटन लगाने के बाद जो हमारा प्रोसेस है इसमें रेजिस्टेंस का, तो ये जो अभी मैंने रेजिस्टेंस इसकी लेग वगैरह काट के वहाँ पे लगाई है। तो ये तकरीबन मेरे पास हाफ वाट की है या क्वार्टर वाट की है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो आपकी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तकरीबन बहुत कम वोल्टेज की होए, तो ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एक लगा ले कि यहाँ पे एक फ्यूज़ की मदद ये आपने रेजिस्टेंस लगानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस कौन सी वैल्यू पे मैंने लगाई है। तो अगर आपके पास ये पुरानी वाली सप्लाई है तो आप उसके मुताबिक भी देख के लगा सकते हैं। इसकी कोडिंग ऊपर कलरिंग ऊपर की होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत अपने डाउन हो जाए तो कोई बात नहीं। तो तकरीबन ये 1K की या 1 वाट में होती है या हाफ वाट में होती है तकरीबन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो ब्रिज है ये ब्रिज मैंने उतार लिया है। तो यहाँ पे जो ब्रिज नहीं लगा हुआ था वो भी हमने जो एसी को डीसी करता है तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अच्छे से आप सोल्डरिंग कर लें, चेक कर लें। तो क्योंकि इसमें जो सोल्डरिंग अच्छे से करेंगे तो फिर आपका ये लूजिंग नहीं होगा। तो लूजिंग अगर होगा तो फिर ये ट्रिपिंग करेगा, कभी वोल्टेज देगा कभी नहीं देगा। जब एसी डीसी वोल्टेज आउटपुट नहीं होंगे तो फिर उसके बाद हमें इसमें सही वोल्टेज नहीं आएंगे। तो हमने ब्रिज भी लगा दिया, बटन भी लगा दिया, और उसके बाद हमारा ये एक आईसी होता है। आईसी इसमें बाज़-औक़ात वर्किंग करता है, बाज़-औक़ात नहीं करता। लेकिन अब ये तीनों पॉइंट लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे एसी से लगा के कि क्या हमारे अब वोल्टेज क्लियर हो चुके हैं या फिर हमें आईसी भी इसका चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वायर लगा ली है एसी की, और अब हम मीटर पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं आप दूसरी साइड पे भी। तो कैपेसिटर वगैरह भी लगा हुआ है, सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो अभी इसको टेस्टिंग करने के लिए रेडी करना है, तो हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग में हम ये कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं और 12 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अभी
मीटर के साथ हम टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें हम जो रेंज सबसे पहले इसकी सेट करेंगे वो एसी की करेंगे। हमने एसी भी चेक करना है, एसी की वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे हैं तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी वर्क कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिज के आउटपुट 400 वोल्ट वो भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 50 पे सेट करके हमने 12 वोल्ट को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 12 वोल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं शो हो रही। तो यहाँ पे देखिएगा अगर वैसे सीरीज पे X1 पे कंटिन्यूटी पे रख के चेक करते हैं तो वो सिंपली लाइन चेक करवा देता है कि लाइन हमारी यहाँ पे ठीक है, लेकिन हमारा वोल्टेज बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज होता तो यहाँ पे एकदम से ये मीटर की सुई तेज़ से आगे जाके यानी कि महसूस कराती लगती। तो यहाँ पे मैंने 50 वोल्ट पे भी चेक किया, लेकिन अभी तक हमारी ये सप्लाई क्लियर नहीं हुई। जो इसका पीछे वाला फंक्शन था वो भी हमने इसमें चेक कर लिया, वहाँ पे अब बिल्कुल अच्छे से वर्किंग आ रही है। तो आप उसके बाद इसी वायर को उतार दें, ताकि आपने अगर इसमें चेंज करना है आईसी तो आपने को रीसोल्ड करना पड़ेगा। रीसोल्ड करने के बाद ही ये आईसी उतरेगा। तो आईसी को उतारने का सही तरीका जो है, यहाँ से आप ब्रिक से ब्रिक कोई भी पेचकस वगैरह या कोई चीज़ इसमें थोड़ी से ही नीचे आईसी के डाल लेंगे इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा ऊपर हीट देंगे काविये से, तेज़ आराम से ये निकल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये एक साइड से बिल्कुल निकल गया है। अगर हो सके तो आप हाथ से पकड़ के दूसरी साइड निकाल सकते हैं इस तरह। तो अगर हाथ से नहीं तो फिर ट्यूज़र से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आईसी लगा होता है वो ज़्यादातर 38 और 30 लगा होता है, और एक दूसरी सप्लाई है जिसमें 38 और 34 लगा होता है। ये आपने ख्याल रखना है कि कौन सा आईसी इसमें लगा हुआ है, कौन सा लगाना है। तो अच्छे से आपने पॉइंटों को साफ़ भी कर लेना। साफ़ करने के बाद आप नया आईसी इसमें लगाएं। तो अगर इसके आगे कोई और फॉल्ट नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब नहीं हुई, तो इंशाल्लाह 100% ये आपकी सप्लाई बिल्कुल ठीक वर्किंग कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक न्यू आईसी है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम और क्लियर करके दिखा देता हूँ कि इस सप्लाई पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको क्लियर करने की, तो अभी क्लियर हो नहीं रहा। तो क्लियर करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी नंबर जो है इस पर 6830 लिखा हुआ है, लेकिन अभी जैसे ही क्लियर होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे दरअसल ना फोकस सही नहीं आ रहा, शायद लाइट की वजह से नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा आईसी को। तो अब देखिए ये फोकस बिल्कुल ओके हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38, 68 और 30। तो ये पॉइंट आप चेक करके लगा सकते हैं। जिस तरह का ये आईसी पे पॉइंट बना हुआ है, इसी तरह नीचे ये बोर्ड पे भी एक पॉइंट डॉट वाला बना होगा। तो आप सेम टू सेम इसी तरह इसमें आईसी लगा सकते हैं। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका एसी वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा, और अगर आप बल्ब यूज़ करते हैं सीरियस वाला तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर उल्टा लग जाता है या इसमें ब्रेक शॉर्ट होता है तो एसी वोल्टेज फुल शॉर्ट होने का कारण जो है वो बता देगा कि इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। तो यहाँ इसी तरह आपने आराम से इसमें आईसी लगाना है, ताकि आईसी लगाने के बाद आपका ये सोल्डरिंग अच्छी तरह से हो जाए। और जैसा कि ये सोल्डर हो जाए अच्छी तरह, तो आपने इसको ब्रश के साथ अच्छी तरह वॉश करना है। तो अच्छी तरह वॉश करने से क्या होगा कि आपका जो भी गैर ज़रूरी सोल्डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इस प्लाई में कहीं कहीं जो सोल्डरिंग की वजह से शाइनिंग ख़त्म हो गई थी वो भी आपकी अच्छी तरह से शाइनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आईसी लगा लिया है। तो आईसी लगाने के बाद आपने दोबारा एसी से आपने चेक करना है
पे क्या हमारे अब इस सप्लाई में कोई फॉल्ट रह गया या अब हमारी सप्लाई क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं AC वोल्टेज आपको लगा के दिखा देता हूँ दोबारा से। तो पहले हमने इसको लगाया था तो उस वक्त तो हमारा ये IC वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रिज वगैरह या कैपेसिटर सब कुछ क्लियर हो चुका था। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा 12 वोल्ट बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको AC कंटिन्यू पे भी चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे हमारी कंटिन्यू पे कितने वोल्टेज आ चुके हैं। 12 वोल्ट वहाँ पे बता रहे थे जहाँ पे 50 हमने सेट किए थे, और कंटिन्यू पे देखें कि आपको ये अच्छे रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा एकदम से बढ़िया। और मेरे पास एक दूसरा मीटर है, मैं उस पर भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये मैंने 50 पे सेट किया हुआ है। तो तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 और 12 के करीब हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलने चाहिए। इस पॉइंट पे ये हमने 50 पे सेट किया है और 50 वाली जो लाइन है वो नीचे, तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12-13 वोल्ट हमें बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिस होगी बताने के लिए तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो सप्लाई हैं वो भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, तो किस तरह आपने सप्लाई को ठीक करना है। तो इंशाल्लाह टोटल वीडियो मैं आगे भी इसी तरह शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर